बहुत समय पहले की बात है। कुलधरा के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में अचानक से एक अजीब सी समस्या शुरू हो गई। लोगों ने यहां से घर छोड़ना शुरू कर दिया। हर किसी को बस इस गांव, इस छोटे से पुल, एक भूतिया कुएं का आसपास का एरिया छोड़ना था। लेकिन ये एकाएक कैसे शुरू हो गया? क्यों ऐसी परेशानी हुई है इन सभी को? क्या इनके मन में डर बैठ गया? क्यों ये भयभीत होकर बस यहां से भागना चाहते थे? बताऊंगा आज के आर्टिकल में। नमस्कार, जय भोलेनाथ। मेरा नाम नितिन, ये चाचा का रेडियो। आज का आर्टिकल विचित्र प्रजाति का प्राणी बनकर मैं सुनाने वाला हूं। पूरी वीडियो में आपको आज ऐसे ही मिलने वाला है। न जाने आपको क्या पसंद आ जाए, तभी तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करोगे। बहुत बार सुना ली मैंने आराम आराम से बैठकर कहानियां, बिना इफेक्ट्स के कहानियां। अब हर चीज होने वाली है। कोशिश पूरी करूंगा कि पूरी वीडियो में आपको ऐसे ही उछल कूद करके कहानी बताता रहूं। कहीं जाने की जरूरत नहीं। माइक भी इधर उधर कहां जा रहा है। माइक को भी समझ नहीं आया कि नितिन तुम ऐसे तो ना थे। खैर, कुलधरा के पास ये जो छोटा सा गांव है, इसमें अचानक से अमावस्या के बाद समस्याएं बढ़ने लग गई। लोगों को अजीब सी बीमारी होने लग गई। उनकी नसें फूलनी शुरू हो गई थी। उनका चेहरा पीला पड़ना शुरू हो गया था। भाई, नेचुरल सी बात है, अगर कुछ ऐसी समस्या लगती है, फिजिकल कोई भी चेंजेस होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। बट ये उस समय की बात है जब इतने मल्टी सुपर स्पेशलिटी वाले हॉस्पिटल आसपास नहीं थे। तो वैद्य थे। वैद्य ने आकर अपनी पूरी विद्या लगा दी, लेकिन 50 में से वो 5 को भी ठीक नहीं कर पा रहा था। यहां एक तांत्रिक था। उसने कहा कि ये साइंस यानी डॉक्टर वैद्य के बारे में नहीं है। ये समस्या हम सभी से जो हुई गलती है उसका पश्चाताप है, उसका परिणाम है। पश्चाताप क्यों बोला पता नहीं, और ये मैं क्यों कर रहा हूं क्या पता इसी से लाइक आ जाएं। लाइक तो मैं लेके रहूंगा। भूत की कहानी ऐसे कौन सुनाता है? डिसलाइक दबाने से पाप लगता है, ये तो आप सभी को मैं कई बार बता चुका हूं। देखिए, दिवाली के आसपास ना जाने इस तरह की मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है, वो भी इसी चैनल पर। तो स्टे ट्यून फॉर मोर डिटेल्स। यू हैव टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, देन ऑल ऑल्सो, देन यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग व्हाटएवर वी पोस्ट हियर। माय गॉड, इंग्लिश बोल दी, अब तो लाइक करना ही पड़ेगा। ये थंबनेल के लिए रख लें। बुरा लग रहा हूं इधर से भी और उधर से? अच्छा, हर तरफ से ही बुरा लग। आप वीडियो पे ध्यान दीजिए। होता क्या है कि इस गांव में जब इस तरह की परेशानी हो रही थी तो लोगों ने वैद्य के पास पहुंच कर वैद्य की बहुत बढ़िया इनकम करा दी। वैद्य ये सोच रहा था कि मैं लोगों पर अपना कार्य तो कर रहा हूं, बट वाई वी आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट हियर। हमें यहां पर कोई अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। फिर लोगों ने कहा तुमसे ना हो पाएगा, तांत्रिक के पास चलो। तांत्रिक ने सीधे सीधे शब्दों में ये बता दी कि तुम पे ना हो पाएगा कुछ भी। ये भूत प्रेत आत्मा वाली बात है। ये तंत्र साधना की वजह से ही तुम सब ठीक हो सकते हो, वरना नो वन कैन हेल्प यू यार। आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अब लोगों ने ये कहा कि भाई इतने लोग वैद्य को दिखा चुके, तो क्यों ना तांत्रिक की बात भी सुनकर देख लिया जाए। और आपको ये जानकर सुनकर बहुत ज्यादा अजीब लगेगा कि हां, दे आर गेटिंग फैंटास्टिक रिजल्ट्स। या उन्हें अच्छे रिजल्ट मिल रहे थे। वो जो टोना टोटका हुआ था इस गांव पर, हर किसी पर, वो तांत्रिक ने अपनी विद्या से ठीक किया। इसने तकरीबन 11 लोग नॉर्मल करके दिखा दिए। लेकिन उससे पहले काफी लोग इस गांव को छोड़ चुके थे। अपने सामान के साथ। सामान फैमिली नहीं बोल रहा हूं, सामान कुर्सी, मेज, टेबल, बाल्टी, मग्गा, या उन सभी के साथ इन्होंने गांव खाली करना शुरू कर दिया था और चले भी गए थे। लेकिन उनको जब यह खबर मिली तो उनमें से कुछ लोगों ने घर वापसी कर ली। तांत्रिक से मिलते हैं,
उन्होंने कहा देखिए, ऐसे हर किसी को मैं इस विद्या में अपनी तरफ से शामिल होने के लिए बोलता हूं, लेकिन कोई नहीं आ रहा या कोई मेरे पे विश्वास नहीं कर रहा, या हमारी बत्ती चली गई, लाइटिंग ही बदल गई है, बताइए। रुको जरा, तांत्रिक साहब ने सीधे सीधे शब्दों में कहा कि आप सभी लोग एक साथ पूजा में बैठिए, तब सब कुछ ठीक हो पाएगा। सभी ने कहा कि जैसा आप कहते हैं हम करने को तैयार हैं, बताइए क्या करना है। जितने लोग भी इस गांव में रहना चाहते हैं, जो अब नेक्स्ट अमावस्या आएगी उसमें जो मैं पूजा करूंगा, आप सभी को शामिल होना होगा। सबने कहा कि ठीक है, लेकिन उससे पहले इतनी दिक्कतें हो रही हैं, अमावस्या अभी नेक्स्ट मंथ आनी है, 1 महीने तक न जाने ये बीमारी, समस्या, भूत प्रेत वाली बाधा कितनी बढ़ जाएगी। सो व्हाट टू डू नाउ, अभी क्या करना होगा। उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं करना, जो करूंगा मैं करूंगा। जो वैद्य साहब थे उन तक जब बात पहुंची तो उन्होंने कहा नहीं, ये एक बीमारी है, इसका सोल्यूशन शहर के बड़े अस्पताल में होगा और इससे छुटकारा मिल सकता है, आप सब ठीक हो सकते हो। उन्होंने कहा अगर ऐसा ही है तो आप क्यों नहीं कर पाए और तांत्रिक ने कैसे ठीक करा। अब उनके पास इस बात का जवाब हो तो दें। देखिए, मैं यहां पर साइंस एंड तांत्रिक एंड विश्वास एंड अंधविश्वास और नितिन और बाकी पॉडकास्ट वाले कंपेयर नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मैं बस ये बता रहा हूं, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, प्रेत है तो भगवान भी है, दिन है तो रात भी है, मैं हूं आप हैं तभी तो मैं हूं। मत कॉमन सेंस की बात है, वीडियो बनाकर डाल दी, उसे कोई देख ही नहीं रहा तो डाली ही क्यों, है ना। लेकिन यहां इन दोनों की इस बिना बात की बहस में लोगों ने हेल्प करा तांत्रिक को, कहा कि इन्होंने ठीक किया है तो हम इनको फॉलो करेंगे, मतलब इंस्टाग्राम यूट्यूब पर नहीं, मतलब उनकी बातों को हम फॉलो करेंगे। तांत्रिक ने भी कहा ये मतलब ठीक है, ओके। अब यहां पर सभी लोगों के पास खबर पहुंच गई कि 1 महीने के लिए आप सभी को यहां रुकना है। अमावस्या की जो रात आ रही है तब एक बड़ी पूजा होने वाली है और सब लोग रुके। आपको यकीन नहीं होगा, कहानी मैं कैसे सुना रहा हूं आज वो अलग बात है, लेकिन कहानी की गहराई में जाइए, गो डीप देयर, बहुत ज्यादा गहराई में जाइए। तैरना नहीं आते फिर भी जाइए, मैं पैर पकड़ के खींच लूंगा। मजाक में नहीं सुना रहा, माहौल थोड़ा सा लाइट इसलिए किया है, आपके लिए सरप्राइज आ रहा है दिवाली पे। उस बड़े सरप्राइज के लिए ये छोटा छोटा वीडियो आपको जरूरी है। प्री वर्कआउट, हाँ, मतलब थोड़ा सा आपको वो होता है ना, होटल में जाते हैं तो पहले थोड़ा सा फ्री में खाने को जो मिलता है, ये वो है, क्योंकि बेहतरीन चीज तो अभी और आने वाली है। इस चैनल पर आपको ऐसा ऐसा कुछ मिलने वाला है जैसा आपने सोचा भी नहीं था। पॉडकास्ट बहुत देख रहे हो ना आजकल, अभी देखो पॉडकास्ट का पापा आएगा। ऐसा नहीं लगा जनरेटर शुरू हो गया। ये भारी आवाज का बहुत ड्रॉबैक है भाई, जितनी धीरे बोलता हूं उतनी भारी हो जाती है, इतनी भारी कि लाला जी मेरी आवाज से कभी कभी चावल तोल लिया करते हैं। यह होता क्या है कि यहां पर तांत्रिक ने हर किसी के घर पर बाहर जाकर कुछ चीजें रखनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से वो लोग कहते हैं कि हमें जो प्रॉब्लम लग रही थी वैसी अब नहीं लग रही। ये कैसे हो रहा है पता नहीं। और आपको ये सुनकर बड़ा अजीब भी लगेगा कि इस गांव में वो जो इन सभी को प्रॉब्लम हो रही थी, प्रेत बाधा ही थी। मजाक नहीं है, सुना थोड़ा सा अलग तरीके से रहा हूं, बट यस, उलधरा के पास के इस छोटे से गांव में जिसमें 150-200 लोग मैक्सिमम रहते थे, उन्होंने एक साथ एक प्रेत बाधा को महसूस करा है। और आपको पता है ये किया किसने था? इनके ही बराबर वाले गांव में एक बहुत समय से चलती हुई परेशानी आ रही थी, उसकी मुक्ति के लिए इन्हें कोई स्थान बताया था। वहां पर जाने में उन लोगों ने कंजूसी कर दी। उन्हें कहा गया था कि किसी बड़ी पवित्र नदी, उसके पास आपको वो चीज छोड़नी है, जैसे यमुना हो गई, गंगा हो गई। तो यमुना और गंगा में आप कितना भी टोना टोटका से भरा कुछ भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि वो इतनी पवित्र है कि भूत प्रेतों की औकात नहीं कि उसे दूषित कर दें। लेकिन इन लोगों ने वहां तक जाना उचित ही नहीं समझा। इन्होंने इस वाले गांव में आकर कुएं में ये चीज डाल दी। कुएं से घर घर पानी जाता था और वो पानी के माध्यम से हर घर पहुंच गया।
ये वाली खबर ना शहर भी पहुंची। शहर से एक बड़े अच्छे पढ़े लिखे, भाई जब डॉक्टर हैं तो पढ़े लिखे ही होंगे, ऐसा थोड़ी ना चीटिंग करके पास हो गए। ऐसे भी होते हैं क्या? नहीं, चल रहा मार्केट। ओह, डॉक्टर साहब आएंगे, डॉक्टर साहब सब कुछ ठीक कर देंगे। लोगों को खबर पहुंची। जो यहां पर पंचायत लगती थी उन्होंने कहा कि लेकिन 3 दिन बाद तो अमावस्या है और वो डॉक्टर आज शाम को आने वाला है, तो हम डॉक्टर की बात पे कॉन्सेंट्रेट करें या फॉलो करें तांत्रिक को? कंफ्यूजन है। अब सबने कहा कि इतने समय से हैं, 20-22 दिन से तांत्रिक ने ही तो सभी को संभाल रखा था। अब आप ऐन मौके पे, जब कुछ दिन में अमावस्या है, अब हम उसका साथ नहीं छोड़ना चाहते। उन्होंने कहा लेकिन डॉक्टर को कैसे समझाओगे? इतनी बड़ी समस्या, इतने सारे लोग पहुंचे और उसने वहां पर उन्हें ठीक भी किया होगा। आप किसी ठीक हुए से मिले हो? नहीं, मैं तो मिला नहीं, लेकिन जो लोग गए हैं ये जगह छोड़कर, क्या पता ठीक हो गए हों। फोन वोन का कोई वहां पर उतना मतलब सुविधा नहीं था। मोबाइल फोन की तो बात छोड़िए, वहां लैंडलाइन फोन भी नहीं थे जहां की मैं बात बता रहा हूं और जब की ये बात बता रहा हूं। अब तो हर घर में डबजी चल रहा है, ढकाचक हैं, वो चिकन डिनर। ये खैर, होता क्या है कि शाम को यहां पर आ गए डॉक्टर साहब। बड़ी सी गाड़ी से छोटे से डॉक्टर साहब आए, सबसे हाथ वाथ मिलाते हैं, बात करते हैं और वो अपनी नॉलेज के सहारे लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बातें और भी बता देते हैं। सब लोगों को उन पर विश्वास होने लग जाता है। तांत्रिक तक भी खबर पहुंचती है। तांत्रिक ने कहा ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसे अपना ट्रीटमेंट, अपना इलाज, जो ये मानता है कि ये भूत प्रेत आत्मा नहीं होते, तो जाओ डॉक्टर साहब के पास। और अगर कोई चाहता है कि ठीक करना है तो अमावस्या वाली रात में पूजा तो करूंगा, आकर बैठ जाना। जो इस पूजा में बैठेगा उस घर से रेत समस्या मैं हटा दूंगा, उसने साफ सीधे शब्दों में कहा था। और तंत्र विद्या, तांत्रिक, अघोरी जैसे दिमाग में आता है ना, ऊ करके मतलब डर जाया करो। ये एक ऐसी साधना है जिसे करने के लिए आप और हम प्रॉपर मतलब फिजिकली और मेंटली फिट नहीं है, समझ रहे हो? घोर तपस्या के बाद कोई साधना संपन्न होती है, बिना गुरु के तो होती ही नहीं। और तंत्र ऐसा नहीं है सिर्फ डार्क होता है, सब कुछ डरावना होता है, भूत प्रेत, ये सब नहीं है। ठीक, नॉर्मल हो जाओ। तंत्र बोलते के साथ ही लोग ना जाने कहां जाने लग जाते हैं। कुछ लोग तो शमशान घाट के सामने से भी निकल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। यहीं बैठे रहो शांति से और लाइक दबाओ। लाइक इधर है, बताओ किधर है, दबा कर। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर देना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारी ऐसी आती हैं। सारी वीडियो ऐसी नहीं आती हैं। आप 2-3 वीडियो देख लीजिएगा, आपको लगता है उचित है इसको सब्सक्राइब कर देना चाहिए तो कर देना, नहीं करना हो तो मत करना। डॉक्टर साहब को बहुत सारे लोगों ने यह बात बताई कि हमारे यहाँ तांत्रिक है, वो परसों पूजा करने वाले, अमावस्या है। वो हंसकर कहते हैं कि अच्छा। लाइट आ गई हमारे यहाँ, और पास आकर सुनाऊं? इतनी दूर ठीक है। होता क्या है कि डॉक्टर साहब, यार बहुत ज्यादा बड़ी करनी पड़ रही है, और बड़ी, थोड़ी और बड़ी, चश्मे में मेरी दिख भी नहीं है आपको। डॉक्टर साहब ने साफ साफ कहा कि अगर आपको मेरी बात पर विश्वास हो तो आप मेरे से ट्रीटमेंट कराइए। अगर आपको ये ढोंगी जिस तरह के लोग होते हैं उस पर विश्वास करना है तो उन पर करिए। तभी एक ने कहा, जो कि उनका असिस्टेंट था, ठीक है, उन्होंने कहा पहली बात, वो आपके लिए कुछ गलत नहीं बोल रहे, उन्होंने आपके बारे में एक भी अपशब्द नहीं बोला। तो आशा करता हूं कि आप भी हमारे गुरु के लिए अपशब्द नहीं बोलोगे। आप ढोंगी किसे कह रहे हो? आप मिले हो उनसे? उन्होंने किसी से 1 रुपया 2 रुपया ले लिया क्या? उन्होंने किसी से खाने को कुछ ले लिया? जब वो किसी से कुछ नहीं ले रहे तो किस बात का ढोंग और किस बात की परेशानी? आप अपना विद्या करिए, वो अपनी विद्या करेंगे। तो उन्होंने कहा तुम जैसे मूर्खों की वजह से ही समस्या होती है। तांत्रिक तक ये खबर पहुंची और तांत्रिक अपने शिष्य के सपोर्ट में वहां आ गए। हाथ जोड़कर कहते हैं कि इस गांव का वो बहरूपिया मैं ही हूं। मैं ही हूं वो क्या कहते हैं आपकी भाषा में, बेवकूफ़ आदमी, जो कि लोगों का मन बदल कर उन्हें अंधविश्वास की तरफ ले जा रहा है, वो मैं ही हूं। लेकिन भाई साहब, आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। अगर आप अपनी डॉक्टरी और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो तो वो कुआं है, उस कुएं का 1 लोटा पानी पी लेना, फिर बताना कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, कुएं का पानी है, हो सकता है दूषित हो गया हो, उसे प्योर करिए, पवित्र करिए, साफ करिए और पी लीजिए। तो तांत्रिक ने कहा कि अच्छा, साफ करके पानी पीना है,
तो आप साफ करके पी लीजिएगा। उन्होंने कहा तुम्हारे सामने ही पीकर दिखाता हूं। अब तांत्रिक ने कहा कि ठीक है, हम वेट कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, डॉक्टर साहब ने एक मटका पानी मंगवाया कुएं में से, उसे गर्म करवाया। पता ही आपको, अगर आप पानी उबाल कर, छान कर, ठंडा करके, नॉर्मल करके पीते हैं तो उसमें से जम्स वगैरह निकल जाते हैं। नेचुरल सी बात है, सबने सीखा है। डॉक्टर साहब ने यही किया। शाम तक डॉक्टर साहब की तबीयत वैसी ही हो गई जैसी सभी लोगों की हो रही थी। इनफैक्ट उनकी कुछ ज्यादा ही हो रही थी। इनका यह कहना है कि मेरे ठीक सामने दरवाजे पर रात में कोई 2 लोग खड़े थे जिनके सिर नहीं थे। मैंने बिना सिर के 2 लोग अपने दरवाजे पर खड़े देखे हैं। ये यहां से भागकर ये जो तांत्रिक जिस मंदिर के बराबर में जो खाली जगह वहां बैठते थे तो वहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि जो देखा वो बताने की जरूरत नहीं, बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो शक्ति आप महसूस कर सकते हो तो उसका मान सम्मान कर लिया करो। इन्होंने हाथ जोड़े और कहते हैं कि मैं अपनी साइंस पे आज भी भरोसा करता हूं, लेकिन वो जो देखा था वो मेरा मन मानने को राजी नहीं है। उन्होंने कहा उसे प्रेत कहते हैं और उसी के लिए मैं आप सभी से कह रहा था कि कल पूजा करिए। पता है, अगले दिन पूजा हुई थी। हाँ, ये तांत्रिक साहब ने पूजा पाठ करा था और सबसे आगे वाली लाइन में डॉक्टर साहब ही बैठे थे। इन डॉक्टर साहब का यह कहना है कि अगर ये तंत्र साधना से इस गांव को पवित्र शुद्ध नहीं किया गया होता तो शहर के अस्पताल भी इस समस्या को संभाल नहीं पाते। अब देखिए, ये तो आर्टिकल आया जैसा आया मैंने सुना दिया, वो अलग बात है कि थोड़ा सा आज मैंने ऐसे ऐसे किया है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर बाई चांस आपको लगता है कि कोई भी सदस्य पर, आपके घर का सदस्य हो या आपका कोई फ्रेंड हो, उस पर कुछ नेगेटिविटी लग रही है तो ट्राई एंड टेस्टिंग नहीं, आप चलो देख लेते हैं, 2-3 दिन देख लेते हैं, मत करिएगा। इससे क्या होता है, इससे प्रेत मजबूत होता है। उसने वो जो घर बनाया है जिसके शरीर को, उसे वो खोखला करना शुरू कर देता है। मैं कोई आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूं, आगाह कर रहा हूं। थोड़ी चीजें पहले पता हो तो सॉल्यूशन मिल जाया करते हैं। प्रिकॉशन इज मच बेटर देन क्योर। या बीच बीच में अंग्रेजी बोलना जरूरी क्यों है पता है? वैसे मेरे को आती ना है, ये तो लिखी हुई पढ़ता ही, मोको का पता अंग्रेजी कैसे बोले करें, बट यस इट helps, yeah, in getting some kind of views, some shares, comments, little bit subscribers also, yep. So thank you so much for watching. मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।